बारे में कोचिंग क्लासेस। मैं अंकित सिंह आज आप लोगों के लिए क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आइए उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, जिसमें कह रहा है कि प्रूव दैट 2/3 cosec स्क्वायर 58 डिग्री माइनस 2/3 cot 58 डिग्री इंटू tan 32 डिग्री माइनस 5/3 tan 13 डिग्री डॉट tan 37 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 53 डिग्री इंटू tan 77 डिग्री इज इक्वल टू -1। ठीक है, आपको एलएचएस दिया हुआ है, आरएचएस इक्वल दिखा देना है -1 के। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एलएचएस को लेके चलते हैं और आरएचएस इक्वल दिखा देंगे। तो क्या है 2/3 cosec स्क्वायर 58 डिग्री माइनस 2/3 cot 58 डिग्री इंटू tan 32 डिग्री माइनस 5/3 tan 13 डिग्री इंटू tan 37 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 53 डिग्री इंटू tan 77 डिग्री। ठीक है, आपको ये एलएचएस में दिया हुआ है और मुझे करना क्या, आरएचएस के इक्वल दिखा देना, यानी कि -1 के इक्वल दिखा देना। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लेके चलते हैं। यहाँ दोनों में क्या है 2/3 है, तो हम लोग क्या करेंगे 2/3 एक कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बचेगा भाई cosec स्क्वायर 58 डिग्री। ठीक है, माइनस इसमें क्या बचेगा cot 58 डिग्री। देखिए 2/3 तो कॉमन ले लिए, इनटू हम लोग देखिए इनटू हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 32 डिग्री को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 58 डिग्री। अब देखिए 90 से अगर 58 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 32 ही आएगा, क्योंकि एक फार्मूला होता है उसके फॉर्म में मुझे बैठाना था। तो हम लोग कर लिए, जैसे फार्मूला क्या है कि अगर tan 90 डिग्री अब माइनस थीटा हो जाए तो वो होता है cot थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, 90 माइनस थीटा। तो ये क्या हो गया कि अब 32 को तो हम 90 माइनस 58 लिख सकते हैं। अब चूंकि ये इसके चेंज करने से ये फायदा होगा कि tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cot थीटा, यानी cos 58 होगा, ये cot स्क्वायर 58 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए वैसा कर लिए। अब उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे, तो इसका तो दोनों का हम लोग काम कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, इसको क्या करते हैं ब्रैकेट बंद। अब क्या करेंगे -5/3 जो है उसको वैसे ही रहने देते हैं। अब देखिए कि क्या करेंगे, tan 13 डिग्री तो है, एक फार्मूला होता है कि अगर tan थीटा ठीक है इनटू cot थीटा हो जाए तो वो ये 1 के इक्वल होता है, यानी कि tan थीटा और cot के साथ थीटा एंगल दोनों का सेम हो, tan cot के मल्टीपल में, तो वो क्या होता है 1 के इक्वल हो जाता है। हम लोग क्या करेंगे, tan में क्या है 13 डिग्री है, तो जो ऐड करने पर 90 हो ना उसको एक साथ अब कर देंगे। 13 में अगर 77 को ऐड करते तो 90 होता है, तो उसको एक साथ कर लेंगे ताकि फिर चेंज करने के बाद ये फार्मूला पे बैठ जाए। तो आगे देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको 5/3 हो गया। ठीक है, tan 30 डिग्री इंटू क्या करते हैं tan 77 डिग्री, दोनों को ऐड करने में 90 आ रहा है, इसको एक साथ कर लिए। ठीक है, tan क्या है 37 डिग्री है। ठीक, देखिए tan 53 डिग्री, इसको एक साथ कर लेते हैं क्योंकि दोनों को ऐड करने पे क्या आ जाएगा एंगल 90 आएगा, क्योंकि उनको उस रूप में लाना। बच गया क्या भाई tan 45 डिग्री हो गया। ठीक है, इसको रहने दीजिए। अब आगे बढ़े तो 2/3 तो रहेगा ही, cosec स्क्वायर 58 डिग्री तो रहेगा ही, माइनस ये क्या हो जाएगा cot 58 डिग्री इंटू यहाँ देखिए tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा cot 58 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे यदि हम लोग बढ़े तो क्या पाएंगे कि माइनस में 5/3 रहेगा। ठीक है, इंटू tan 13 डिग्री तो जो का तो रहेगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या tan 90 डिग्री माइनस 13 डिग्री। ठीक है, अब देखिए अगर हम 90 माइनस 13 करें तो क्या होगा, 90 में से 13 को सब्ट्रैक्ट करें 77 ही आएगा। ठीक है, आगे बढ़े तो लिखेंगे कि अगर tan 37 डिग्री को जो का तो लिखते हैं इनटू इसको क्या चेंज कर सकते हैं tan 90 माइनस इसको लिख सकते हैं क्या 37 डिग्री। अब देखिए 90 से अगर 37 को सब्ट्रैक्ट करें क्या आएगा 53 ही आएगा। ठीक है, tan 45 का वैल्यू तो हम लोग जानते हैं 1 के इक्वल होता है। ठीक है, इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे तो 2/3 तो रहेगा ही, ये क्या हो जाएगा भाई cosec स्क्वायर 58 डिग्री माइनस cot स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई 58 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़े तो -5/3 tan 13 डिग्री इंटू देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, यानी कि ये क्या हो जाएगा cot 13 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसको ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, इंटू क्या हो जाएगा tan 37 डिग्री, यहाँ देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा भाई cot थीटा, यानी कि cot क्या हो जाएगा थीटा के जगह पर 37 है तो cot 37 हो जाएगा। ठीक है, इंटू 1 था, 1 से मल्टीपल करने पर क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है, इसके आगे हम लोग बढ़े 2/3, इसके आगे देखिए हम लोग फार्मूला देखते हैं क्या होता है भाई, यदि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ कर सकते हैं ये cosec स्क्वायर थीटा को जो का रखते हैं, इधर ये प्लस में हो जाएगा क्या होगा माइनस में
cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बच जाएगा 1, यानी कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा देखिए 58 एंगल सेम है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, उस फार्मूला से -5/3 बचेगा। अब देखिए tan थीटा इनटू cot थीटा क्या होता है 1 के इक्वल होता है, यानी कि tan के जो एंगल में है वही का कॉट के एंगल में हो जाए तो उसका जो ये प्रोडक्ट होता है क्या हो जाएगा 1 के इक्वल, यानी कि क्या हो जाएगा ये 1 इंटू वही काम यहाँ tan 37 डिग्री इंटू cot 37 उसके अकॉर्डिंग फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसके आगे यदि हम लोग बढ़े तो क्या होगा 2/3 माइनस क्या हो जाएगा भाई 5/3। ठीक है, इसको सॉल्व करें, एलसीएम क्या होगा 3, 2 माइनस क्या होगा 5, अगर 5 यहाँ माइनस में 5 प्लस में 2, माइनस वाला वैल्यू ज्यादा है, माइनस ज्यादा में से हम सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 5 से 2 जाएगा 3/3, ये क्या होगा कैंसिल आउट होकर क्या आ जाएगा -1, और यही क्या था भाई आरएचएस में अगर आप गौर से देखिए तो -1 ही यहाँ पर है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया एलएचएस को लेके चला, आरएचएस को इक्वल दिखा दिया, तो हमारा क्या हो गया ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। ठीक है, यदि आप लोग को यदि इस प्रकार का क्वेश्चन मिले तो क्या करना है इसी तरीका से बनाना। ठीक है, बाकी एक बार देख लीजिए इसको रिकैप, आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रूफ क्या करना -1 के इक्वल दिखाना। तो हम लोगों ने क्या किया एलएचएस को लिखा, जो एलएचएस में था उसको उतार दिया, उसके बाद 2/3 देखिए इस दोनों टर्म में 2/3 क्या है मल्टीपल में, तो हमने क्या किया कॉमन ले लिए, तो क्या बचा इसमें cosec स्क्वायर 58 डिग्री बचा, माइनस इसमें क्या बचा cot 58 डिग्री इनटू tan 32 डिग्री बचेगा। तो हम लोगों ने इसको क्या किया यहीं पे चेंज कर लिया। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं tan 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि वो फार्मूला होता है tan 90 माइनस थीटा तो cot थीटा के इक्वल, तो हम लोगों ने क्या किया इसको चेंज कर लिया। अब 32 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 58 डिग्री, क्योंकि इसको सब्ट्रैक्ट करके 32 ही आएगा, tan 90 माइनस 58 डिग्री हो गया। ठीक है, इधर अगर देखें तो -5/3। अब क्या किया अगर 2 tan जो दिया हुआ उसके अगर एंगल अगर 90 डिग्री इक्वल हो रहा है उसको हम लोग एक साथ कर ले, क्यों क्योंकि हम लोग जानते हैं कि tan थीटा इनटू cot थीटा क्या होता है 1, अगर थीटा इक्वल हो जाए प्रोडक्ट में tan और cot के तो 1 होता है, तो हम लोग क्या करेंगे उसको एक साथ कर लेंगे। ठीक है, एक साथ कर लेंगे जिससे क्या होगा कि वो इस फॉर्म में बैठ जाएगा, उसके बाद वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो tan 30 डिग्री इनटू tan 77 डिग्री, देखिए 77 13 क्या होता है 90, उसको एक साथ कर लिए, tan 37 डिग्री इनटू tan 53 डिग्री इसको एक साथ कर लिए, tan 45 को अलग रख दिए। ठीक है, यहां देखिए 2/3 जाएगा, cosec स्क्वायर 58 डिग्री cos 58 डिग्री, इसको क्या किया tan 90 माइनस थीटा के अकॉर्डिंग क्या हो गया cos 58 डिग्री, यहां थीटा की जगह पे क्या है 58, तो क्या हो गया cos 58 डिग्री हो गया। आगे देखिए -5/3 तो रहेगा tan 13 डिग्री, इसको आप क्या करेंगे हम लोग cos 13 के फॉर्म में चेंज करना है तो इसको बदल देते हैं, क्या हो जाएगा भाई tan 90 माइनस क्या हो जाएगा 13 डिग्री, 90 से 13 को सब्ट्रैक्ट कीजिए 77 ही आएगा, और tan 90 माइनस थीटा हम लोग जानते हैं cot थीटा होता है, तो tan थीटा इनटू cot थीटा हो जाएगा एंगल से, तो वैल्यू 1 हो जाएगा, इसलिए हम लोगों ने क्या किया चेंज कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ प्रोडक्ट में एक साथ करने का क्या फायदा हुआ, ये 77 को हम लिख सकते थे 90 माइनस 13 डिग्री, अब ये cot 13 डिग्री हो जाएगा, यानी दोनों इक्वल है, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा अगर प्रोडक्ट में दोनों आ जाएगा tan थीटा इनटू cot थीटा, यानी कि दोनों का एंगल अगर सेम हो जाता है वैल्यू 1 होता है, बस इसी वजह से ऐसा किया था। अब क्या होगा tan 37 डिग्री और ये tan 53 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 37 डिग्री, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करेंगे 58 नहीं आएगा, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करेंगे 53 ही आएगा। ठीक है, tan 45 का वैल्यू तो 1 होता ही, हम लोग सबके सब जानते ही हैं। अब देखिए इसके आगे 2/3 cosec स्क्वायर क्या होगा 58 डिग्री, cot थीटा इनटू cot थीटा एंगल सेम है तो क्या cot स्क्वायर 58 डिग्री हो गया -5/3। ये देखिए tan 13 डिग्री इनटू tan 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई cot थीटा होता है, यानी कि cot 13 डिग्री हो गया। ठीक है, इनटू tan 37 डिग्री इनटू tan 90 माइनस थीटा क्या होगा cot 37 डिग्री। ठीक है, प्रोडक्ट में 1 तो 1 तो हट जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीपल करने को वही आता है। अब देखिए 2/3 ये होता है फार्मूला कि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, इधर ये प्लस में जाके क्या होगा माइनस में, यानी कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई cot स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग देखें तो यहाँ पे cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा था, तो वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, रख दिए माइनस। अब देखिए tan थीटा इनटू cot थीटा प्रोडक्ट में एंगल सेम है तो वैल्यू क्या हो जाता है 1 हो जाता है, रख दिए। यहाँ भी tan 37 डिग्री इनटू cot 37 डिग्री क्या हो गया प्रोडक्ट में वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, 2/3 इनटू 1 2/3 -5/3 इनटू 1 इनटू 1 -5/3 आएगा। अब एलसीएम ले लिए, इसलिए 3 का 3 2 - 5, देखिए माइनस वाला वैल्यू ज्यादा माइनस ज्यादा से कम सब्ट्रैक्ट किए तो -3/3 कैंसिल आउट होकर क्या आ गया -1 आ गया। जो आरएचएस में था वही हम लोगों ने दिखा दिया। ठीक है, तो हमारा ये बनाया हुआ क्या हो गया प्रूफ हो गया। बाकी इसे आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिए, यदि इस प्रकार के क्वेश्चन मिले तो ऐसे ही बनाइएगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।